Hi everybody. Today we are going to discuss about the dental caries. यानी कि टूथ डिके भी किसको कहते हैं, यानी कि आम जबान में आप जिसको दांतों का सड़ना कहते हैं, दांतों का झड़ना भी कहते हैं। दांत भुर भुर कर जो है वो नीचे गिरने लगते हैं, काले से पड़ जाते हैं और उनके अंदर कैविटी हो जाती है, यानी कि गड्ढा पड़ जाता है। तो उसी को हम जो है टूथ डिके कहेंगे या डेंटल कैरीज का नाम देते हैं। इसकी मेन वजह क्या होती है, डेंटल कैरीज होता क्यों है, दांत जो है वो धीरे धीरे झड़ कर क्यों गिरने लगते हैं, तो उसका मेन जो कॉज होता है वो होता है आपका एसिड्स जो है प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। यानी कि जब आप फूड वगैरह खाते हैं और मुंह की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उस सूरत में आपके दांतों के अंदर जो है वो बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उनसे एसिड जो है फॉर्म होता है। तो उस एसिड की वजह से दांत जो है वो झड़ कर गिरने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर अगर आप तेजाब थोड़ा सा डाल दे, एसिड थोड़ा सा डाल दे, तो वो जगह जो है वहां से खराब होने लगती है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी दांतों में जो बैक्टीरिया पनपते हैं, खाने के बाद आपने सफाई नहीं की तो उसकी वजह से आपके दांत जो है वो भुर भुर कर नीचे गिरने लगेंगे। आपके जिस्म के अंदर अगर विटामिन सी या विटामिन डी की कमी हो रही है तो भी इस कंडीशन में आपके दांत जो है वो भुर भुर कर नीचे गिरने लगते हैं। या माल न्यूट्रिशन यानी कि खान पान की कमी जहां पर हो रही है उस सूरत में आपके दांत जो है वो झड़ कर नीचे गिरने लगते हैं। बहुत सी जगह पर देखा जाता है कि पैदाइशी ही कोई बच्चा जो है उसके अंदर मैग्नीज की कमी होती है, तो उस सूरत में भी दांत जो है वो आपका झड़ कर नीचे गिरने लगते हैं, उनके अंदर कैविटी फॉर्म हो जाती है जिससे खाना खाने में बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। इनके अलावा जो है वो आपका इम्बैलेंस ऑफ एसिड सिक्रेशन यानी कि हाइपर एसिडिटी जिस इंसान को रहती है, मुंह में हर वक्त जो है वो खट्टापन सा रहता है, तेजाबियत रहती है, तो उस सूरत में भी दांतों के सड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जिसका डिस्टर्ब है तो उस सूरत में भी दांत जो है वो झड़ कर नीचे गिरने लगते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या निशानियां होंगी, क्या पहचान होगी, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपके दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि जो आगे आकर वो झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो वो साइन सिम्टम्स क्या हैं, देखिए इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि आपके दांत सड़ने की तरफ जा रहे हैं या आपके दांत भुरभुराने लगे हैं या दांत आपके कमजोर हो गए हैं। तो उस सूरत में सबसे पहली चीज है कि खाना चबाते वक्त, खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा पेन होना और खाना चबाने में डिफिकल्टी इंसान को जो है वो आपका होने लगती है। और दूसरी चीज, दांत जो है वो काले पड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, भुरना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जो है वो आपका कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, गड्ढा सा बन जाता है और उस कैविटी के अंदर जो है या तो ब्लैकिश कलर या ग्रीनिश कलर या जो है आपका ब्राउनिश कलर जो है वो आपका दिखाई देता है, या रेडिश कभी कभी देखने में आता है कि दांतों की कैविटी के अंदर जो है वो इस तरह का कलर दिखाई देता है और दांत जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका गिरने लगते हैं। आप सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि दांत जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दांतों के अंदर जो है वो आपका सड़न पैदा हो जाती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये डेंटल कैरीज की तरफ जो है पेशेंट जा रहा है, यानी कि इसके दांत जो है वो खराब होने लगे हैं। तो इनके जरिए आप उनको पहचान सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। देखिए जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहली चीज होती है ट्रीट द कॉज, यानी कि वजह को, उसका इलाज करिए। जो वजह है, जिस वजह से ये परेशानी आ रही है उसको दूर करिए, तो उससे आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। इसमें सबसे पहली चीज है, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर आपका मुंह के अंदर दांत मौजूद है तो इसकी सफाई सबसे पहले जरूरी होती है। तो दांतों की सफाई जो है वो आपका अच्छी तरह से की जानी चाहिए। उसके बाद फ्लोराइड के तरीके से जो है आप जो है दांतों को जो है वो साफ सुथरा रख सकते हैं। ब्रशिंग के जरिए आप जो है इसको ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और जब उम्र बढ़ती है तो दांतों के बीच में गैप आने लगता है, तो उस गैप के बीच में भी जो है वो इन्फेक्शन पनपता है, बैक्टीरिया जो है पनपते हैं। तो उस सूरत में आप उन दांतों के बीच में भी सफाई आपके लिए जरूरी है, तो उसके लिए फ्लोसिंग करते हैं। फ्लोसिंग क्या है कि जैसे आप जो है धागा ले लीजिएगा और धागा लेकर जो है जो उनके बीच में गैप बना है उनको ऊपर नीचे धागे को करके खाना खाने के बाद उसकी सफाई करिए और सफाई करने के बाद जो है आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। और ओरल हाइजीन का खास तौर से ध्यान रखिए। और जिस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि विटामिन डी वगैरह की या विटामिन सी वगैरह की,
डेफिशिएंसी हो रही है तो उस डेफिशिएंसी को दूर करिए, यानी कि उसको मेडिसिनल तौर पर भी आप ले सकते हैं, डाइट के तौर पर भी जो है आप उसको ले सकते हैं, उसकी पूर्ति जिस्म के अंदर होती रहनी चाहिए। तो माल न्यूट्रिशन से भी इंसान को बचाया जाए, जिससे जो है आगे फ्यूचर में होने वाली ऐसी परेशानी से बचा जा सके। अगर दांत के अंदर जो है आपका कैविटी फॉर्म हो गई है तो उस वक्त जो है कैविटी फिलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप कैविटी फिलिंग नहीं करेंगे तो बार बार उसके अंदर जो है फूड डिब्रीज जो है, खाने का कचरा जो है इकट्ठा होगा और बैक्टीरिया वहां पर पनपेंगे और वो वहां पर जो है एसिड बार बार जो है फॉर्म करेंगे, उससे दांत जो है वो आपके गिरते रहेंगे। तो ऐसी सूरत में किसी भी सब्सटेंस के जरिए, चाहे वो एलोपैथिक सब्सटेंस हो या यूनानी सब्सटेंस हो या देसी दवाई हो, कोई भी, उससे कैविटी फिलिंग करके रखिएगा। तो उसमें एमलगम के जरिए जो है कैविटी फिलिंग कर देते हैं, जिससे जो है उसके अंदर कोई डिब्रीज वगैरह नहीं जाती, कोई कचरा वगैरह नहीं जाता है, तो दांत जो है आपका सुरक्षित हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शुगर से बचना, यानी कि जो शुगर रिलेटेड मटेरियल है जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। और अगर ये कंडीशन बन गई है तो उस सूरत में जो है एंटीबैक्टीरियल और अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक वगैरह दवाइयां जो है आप ले सकते हैं। और अगर आप जो है इसमें देसी दवाइयां खाना चाहते हैं या देसी दवाई से आप अपना इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मैं आपको यूनानी मेडिसिन जो है वो आपका सजेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो इसमें दो चीज आप ले सकते हैं, एक तो नौशादर और एक अफीम। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके आप जो है उस जगह पर जहां पर दांत आपके खराब हो रहे हैं, दांत सड़ रहे हैं, तो उन जगहों पर जो है आप उसको लगाएं, तो वहां पर अगर कोई कीड़ा वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे हैं तो वो आसानी से किल हो जाते हैं और आपके दांत साफ सुथरे हो जाते हैं। इसके अलावा दांतों की सफाई के लिए एक बहुत ही होम रेमेडी के तौर पर बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप जो है आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी आपने नाम सुना होगा। कलौंजी को भून कर और उसको थोड़ा सा सिरके में मिलाकर सुबह शाम अगर दांतों पर आप मलते हैं तो आपके दांतों में होने वाली ऐसी किसी भी परेशानी से आपको बहुत आसानी से निजात मिल जाती है। अगर आपको देसी दवाई से कैविटी फिलिंग करनी है, एलोपैथी में तो आपको बाजार में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो किसी भी सब्सटेंस के जरिए आपकी जो है कैविटी फिलिंग कर देंगे। लेकिन अगर आप घर में भी करना चाहें तो बहुत सस्ता नुस्खा, सस्ता सामान आपको मिल जाता है। एक होती है अकरकरा, अकरकरा, एक नौशादर और एक अफ्यून। इन तीनों चीजों को मिलाकर थोड़ी सी गोली बनाकर उस कैविटी के अंदर फिल कर दें जहां से दांत जो है वो भुर रहा है, जहां पर कैविटी बनी है। तो इससे आपके दांत जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे, आपके दांत बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेंटल कैरीज या टूथ डीके। अगर इसमें से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।